9वीं वाले मेरे प्रिय सजग जिज्ञासु छात्र छात्राओं, देखो बेटा, पिछले पीरियड में हम उपसर्ग पर चर्चा किए थे। आज प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। प्रत्यय क्या है? ये अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक निकालो बेटा, 110। ध्यान दो, है ना। संस्कृत में सार्थक शब्दों को पद कहते हैं। पद का क्या नाम है, किसको पद कहते हैं? तो सार्थक शब्द है ना। किसी पद की व्युत्पत्ति का अर्थ है उस पद विशेष का रूप निर्माण किस प्रकार हुआ, अर्थात किस प्रकृति और प्रत्यय की मेल से हुआ, यह बताता है। किसी शब्द के मूल रूप को प्रकृति कहते हैं। देखो बेटा, बड़े ध्यान से समझो। पद क्या है? सार्थक शब्दों को पद कहते हैं, है ना। और प्रकृति क्या है? तो बता रहा है उस पद की विशेष रूप निर्माण किस प्रकार, है ना। किसी शब्द के मूल रूप का नाम प्रकृति है। उसमें शब्द में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। देखा, क्या सुंदर परिभाषा लिखा है। शब्दांश है बेटा प्रत्यय। यही अब इसके पहले मैंने तुमको और भी बता दिया था कि प्रत्यय क्या है। पुनरावृत्ति कर रहा हूं, है ना। यहां यह याद रखना जरूरी है कि संस्कृत में संज्ञा सर्वनाम विशेषण को नाम पद कहते हैं। धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त जो शब्द अर्थयुक्त हो उसे प्रातिपदिक कहते हैं। समझ में आया ना। प्रातिपदिक का विश्लेषण दिया है। प्रत्यांत अतिरिक्त जो शब्द अर्थयुक्त होता है वो प्रातिपदिक कहलाते हैं। कृदंत, तद्धितांत और समास भी प्रातिपदिक कहलाते हैं। जिस प्रातिपदिक के अंत में सुप विभक्ति हो, जिस धातु के अंत में तिंग विभक्ति हो, उसे पद कहते हैं। समझ में आया ना। सुप और तिंग, ये तिंग को विभक्ति कहते हैं। हालांकि यह एक तरह का प्रत्यय ही है। सुप और तिंग याद रखना है। सुना ना बेटा। सुप का नाम पदों के कारक, विभक्ति और वचन को बताते हैं। ठीक है। अर्थात शब्द पर लगता है ये सुप प्रत्यय है। जैसे रामस, राम धन सुप रामा, राम धन सुप लग गया। सुप का वैकल्पिक सु होता है बेटा, उसके लग जाने पर ये बन गया रामा। अब तिंग, ये दूसरा प्रत्यय जिसको अभी देखे हैं। तिंग धातु पदों के काल पुरुष वचन को बताते हैं। देखा ना। तो दोनों में अंतर हो गया। सुप जो प्रत्यय है वो धातु में नहीं लगता बेटा। हाँ,
वो शब्द में लगता है। धातु में जो लगने वाले प्रत्यय हैं उनको कहते हैं तिंग। ठीक है। और वो तिंग प्रत्यय धातु के काल पुरुष वचन को बताते हैं। तथा भू धन्ति भवत, इस तरह से एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। भू का वैकल्पिक भाव, और भाव में प्रत्यय बैठ गया ति, तो हो गया क्या? भवत। इस तरह से मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के हैं। क्या? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो नाम पद का स्त्रीवाची रूप बताते हैं, यथा छात्र धनता, तो बन जाता है ये टा स्त्री प्रत्यय है ना। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री प्रत्यय है और इसके लग जाने से छात्रा बन गया। छात्रा माने लड़की और छात्र माने लड़का, है ना। तो टा प्रत्यय जो है वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है, याद रखना। ठीक है, आ जाओ। अब देखते हैं कृत प्रत्यय। समझ में आया ना? ये कृत प्रत्यय, ये प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं और इनमें इनसे बने शब्द, संज्ञा, विशेषण, अव्यय होते हैं। जब ये प्रत्यय बैठ जाता है किसी धातु में तो मिलकर के संज्ञा भी बना देता है, विशेषण भी बन जाता है और अव्यय भी बन जाते हैं। इस तरह से प्रत्यय के लगने से नए रूप बन जाते हैं। कृत प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में लगते हैं, लगे रहते हैं, उन्हें कृदंत कहते हैं। कृदंत किसको कहते हैं? जिस धातु के अंत में कृत प्रत्यय बैठ जाता है तो उससे बने शब्द या उस लगने की प्रक्रिया को कृदंत कहते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य प्रत्यय हैं। पहले होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। देखो, कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके होता है। मैंने 8वीं क्लास में तुम लोगों को बताया था बेटा, फिर से इसकी पुनरावृत्ति किया जा रहा है और 10वीं में भी इसकी पुनरावृत्ति होगी। इसलिए इन चीज़ों को जो सदा काम आने वाले हैं, इनको बड़े ध्यान से देखो। कत्वा प्रत्यय क्या है? तो कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कत्वा प्रत्यय का अर्थ हमारी मातृभाषा हिंदी में करके होता है। कत्वा का क वर्ण का लोप होता है और शेष त्वा धातु के पश्चात जुड़ता है। देखना, कत्वा का क वर्ण जो है विलीन हो जाता है, लोप हो जाता है और जुड़ता क्या है? त्वा। कत्वा का इस तरह से त्वा वाले जुड़ता है और इसके बाद जो रूप बनता है वो जो है पठधन कत्वा
तो पठित्वा, है ना। धातु के पश्चात जुड़ता है। कुछ जगह त्वा के पहले में ई भी जुड़ता है, जैसे पठ में क्या कत्वा लग गया तो पठित्वा हो गया। ले बताओ, पठत्वा होना चाहिए, पर पठित्वा कैसे हो गया? तो पठ धन ई धन कत्वा ऐसा जुड़ गया बेटा, और इस तरह से रूप बना पठित्वा। तो कुछ धातुओं में ई जुड़ता है, कुछ में नहीं जुड़ता, इसको ध्यान रखना है ना। तो कत्वा प्रत्यांत शब्द देख लिए, ये खाका बनाया है क्या? मूल धातु और प्रत्यय, है ना। मूल धातु, प्रत्यय, कृदंत और उसकार, ये 4 खाके हैं। और इन खाकों के सहारे कितना अच्छा समझा दिया। देखो, हंस, हंस हंसती माने हंसना होता है ना। तो हंस में कत्वा प्रत्यय लग गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रत्यय मूल धातु में ही लगती है, हाँ, वैकल्पिक रूप में नहीं लगती। तो हंस धन कत्वा बराबर हंसित्वा, देखा। इसमें इकार हो गया, तभी तो हंस का हंसत्वा नहीं हुआ, हंसित्वा हुआ। क्या बैठा है? हंस धन ई धन कत्वा बराबर हंसित्वा, ऐसा बना लेगा। और इसका अर्थ होता है हंस कर। वद धन कत्वा वदित्वा, बोल कर। ग्रह धन कत्वा गृहीत्वा, लेकर, हैं। प्रच्छ धन कत्वा पृष्ट्वा, देखो जो रूपांतर हुआ है उसको ध्यान से देखना। प्रच्छ धन कत्वा पृष्ट्वा, पूछ कर ना। तो अर्थ को भी ध्यान देना है, क्या रूपांतर हो गया है। भूधन कत्वा भूत्वा, होकर। कृधन कत्वा कृत्वा, करके। दृश्य धन कत्वा दृष्ट्वा, देख कर। लिख धन कत्वा लिखित्वा, देख लिया। लिख में इकार हुआ है, और इसके ऊपर में जो दृश्य है उसमें इकार नहीं हुआ है, सीधा मूल धातु धन प्रत्यय बराबर रूप बन गया। क्या? दृश्य धनकत्व बराबर दृष्टवा, ऐसा ना। देखो अब आ जाओ बेटा ल्यप प्रत्यय को। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग तब होता है जब धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। देख लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे हुआ? मूल धातु में। और ल्यप का प्रयोग देख लो बेटा, ये मूल धातु में नहीं, जब वो धातु उपसर्ग युक्त होगा उसी धातुओं में ही इस ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, तब कत्वा की जगह ल्यप लगता है। वहां पर कत्वा नहीं लगता, क्या लगता है? ल्यप। ल्यप प्रत्यय के ल एवं प वर्णों का लोप, ल्यप का ल का लोप और इधर प का लोप, तो बच गया क्या? या। केवल या वर्ण शेष रहता है और धातु के पश्चात जुड़ता है, इसे
बनने वाले शब्द को अव्यय कहते हैं। अव्यय होता है। जैसे अनुधन भूधन ल्यप धन, अनुधन भूधन ल्यप बराबर हो जाता है अनुभूय। कैसे अनुभूय हुआ समझ गए ना? ये सब बैठ गया बेटा। उपसर्ग अनु बैठ गया, धातु भू बैठ गया, उसके बाद ल्यप बैठ गया। और ल्यप का तुमको बताया ना कि ला और प का क्या हो जाता है? लो, बच गया। इस तरह से अनुभव करके ये कितनी धातुएं हैं बेटा, इन सब धातुओं को देख लेना, ठीक है? तो दो प्रत्यय बता दिया, इन दोनों को कॉपी में लिखना और पूरा इसके शब्दार्थ वगैरह सबको लिख लेना। कौन कौन से दो प्रत्यय? कत्वा और ल्यप। कल आने वाले पीरियड में हम ये सत्री पढ़ाएंगे, ठीक है? सत्री तो तुम लोग पढ़ गए हो बेटा 8वीं में। हाँ, पढ़ाई अच्छी करो, है ना? ठीक।